हेलो फ्रेंड्स। तो इसके पहले के चार्जिंग सेक्शन के अंदर हमने एक ट्रांजिस्टर और मॉसफेट का स्विचिंग आईसी देखा था, जिसका मैंने नाम दिया था रेगुलेटर पावर सप्लाई। तो उससे आगे यानी कि उससे थोड़ा एक स्टेप ऊपर की जो टेक्नोलॉजी है, जिसमें दो मॉसफेट का यूज़ करके एक स्विचिंग चार्जर सर्किट बनाई जाती है, जिसमें एक स्विचिंग चार्जर आईसी का यूज़ होता है, जिसको बोला जाता है स्विचिंग चार्जर आईसी। तो जिसमें दो मॉसफेटों का यूज़ करके एक पावर सप्लाई बनाई जाती है, और इसको हम पावर आईसी भी बोल सकते हैं। एक्चुअल में ये चार्जिंग आईसी ही है, लेकिन इसको पावर आईसी भी बोल सकते हैं, क्योंकि पावर आईसी वाले काम भी है इसके। और आगे 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 हम देखते हैं कि जाएंगे कि अलग अलग जो हमारी डिज़ाइन है चार्जिंग सेक्शन की, उसमें कितने चेंजेस आए हैं और टेक्नोलॉजी में क्या क्या ग्रोथ हुआ है, तो वो हम अलग अलग सेक्शन के अंदर देखेंगे। आजकल के जो फ़ोन आते हैं उसमें दो पावर आईसी का यूज़ होता है, जिसमें एक पावर आईसी के अंदर चार्जिंग का या लाइट का भी सेक्शन उसके अंदर होता है, ग्राफिक का भी उसके अंदर होता है, वाइब्रेटर है या ऑडियो सेक्शन है। इस तरह के कई सेक्शन उस आईसी को दे दिए गए हैं, और चार्जिंग आईसी को एक फुल्ली लोडेड पावर आईसी भी बना दिया गया है। तो उसके पहले की यानी कि जो हमने देखी थी ट्रांजिस्टर रेगुलेटर पावर सप्लाई, उसके बाद की ये टेक्नोलॉजी है। मैंने जैसे आपको बताया था कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर अब तक कुल 7 या 8 डिज़ाइन आई है, या 10 डिज़ाइन पकड़ लो ज़्यादा से ज़्यादा, कि जिसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंस है। तो एक एक डिज़ाइन हम जैसे देखते जाएंगे तो डिफरेंसेस उसमें जो है, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ हुआ है वो हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस सब में होता है। तो आज एक नई चार्जिंग सर्किट हम देखेंगे कि जिसके अंदर मॉसफेट स्विचिंग चार्जर सर्किट का यूज़ किया गया है, जो कि दो मॉसफेटों का यूज़ करके बनाई जाती है। और जिस आईसी के अंदर हम देखेंगे कि अलग अलग डॉट जो है उसके कैसे काम करते हैं, क्योंकि बेसिकली ये जो आईसी है ये एक बीजीए टाइप आईसी है, जिसके अंदर नीचे बॉल बनाए गए हैं। तो ये आईसी किस तरह की होती है, उनकी पिन का डिस्क्रिप्शन क्या है, क्योंकि ये आईसी जो मैंने ली है ये तकरीबन 3 या 4 आईसी एक जैसी है, सेम टू सेम, यानी कि सबके नंबर अलग अलग हैं, लेकिन ये आईसी के पिन डेटाबेस और डिस्क्रिप्शन पिनों का सब सेम है। यानी कि एक की डेटा शीट आप देखो, दूसरे की देखो, तीसरे की देखो, चौथे की देखो, तो सबकी जो डेटा शीट है वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सारी पिनों का डिस्क्रिप्शन सेम, एक नंबर पे ये आ रहा है तो उसमें भी एक नंबर पे वही आ रहा है। वो मैं आपको भी खोल के डायग्राम दिखा दूंगा मैं आपको कि उसमें किस तरह से होता है। तो हम शुरू करते हैं एक चार्जर सप्लाई नई, कि जिसके अंदर स्विचिंग सर्किट बनाई गई है दो मॉसफेटों के द्वारा। तो ये मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक लावा का फ़ोन लिया हुआ है मैंने। तो लावा का Z61 ये वाला जो है फ़ोन, जिसके अंदर इस तरह की एक आईसी का यूज़ किया गया है। तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह का ये आईसी है। तो ये हमारा डायग्राम खुल गया है यहाँ पे। इसके अंदर हम टाइप करते हैं वी बस। तो वी बस जितनी जगह पे होगा वहाँ हमें ले जाएगा। यहाँ पे चार्जर आईसी आपको दिख रही है। तो ये एक चार्जर आईसी है, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूँ। तो ये वाली है चार्जर आईसी हमारी U1501 यानी कि U1501। तो ये एक चार्जिंग आईसी है जिसके अंदर वी बस की लाइन अंदर जा रही है। और ये आईसी का नंबर आप देखोगे तो इसका नंबर लिखा हुआ है FN54015, और उसका BGA लिखा हुआ है BQ24158। तो ये दोनों उसका नंबर है, यानी इसको 54015 बोलो या 24158 बोलो। मैंने आपको जैसे बताया कि इसमें 5405 आता है, 5403 आता है, 5415, ये 24158, 24157A, ये सारी की सारी आईसीआर की डेटा शीट आप देखोगे तो सब सेम होगी। नंबर हो सकता है FN से शुरू हुआ या BQ से शुरू हुआ हो, लेकिन ये दोनों आईसीआर दोनों एक ही कंपनी के हैं, यानी कि FN कंपनी का नाम है और BQ सीरीज से उसका नंबर स्टार्ट होता है। तो कोई कोई आईसी के अंदर FN से नंबर स्टार्ट होता होगा, तो कोई कोई में BQ से स्टार्ट होगा। हालांकि जितने भी मोबाइल के अंदर चार्जिंग आईसी का यूज़ हुआ है 4G फ़ोन के अंदर, ये क्योंकि ये भी एक 4G फ़ोन है,
तो 4G फ़ोन के अंदर जितनी भी चार्जिंग आईसी का यूज़ हुआ है तो उसमें एक ही कंपनी की आईसी लगी हुई है, जिसमें आपको BQ सीरीज़ ज़्यादा दिखाई देगी। और जो पहले के फ़ोन थे थोड़े, यानी कि स्टार्टिंग बेस के जो एंड्रॉयड फ़ोन थे, जो 4G फ़ोन, उसके अंदर FN लिखा हुआ आता था, और उसने अभी नाम पूरा BQ सीरीज़ से ही कर दिया है। कंपनी FN ही है, लेकिन उसकी सीरीज़ जो है वो BQ से ही आती है। आपने देखा होगा 25601, 26502 या इस तरह से अलग अलग नंबर वाली आपने आईसी देखी होगी। तो ये सारी की सारी आईसी जो है वो एक मॉसफेट स्विचिंग चार्जर सर्किट है। तो ये कैसे काम करती है, इसके पिन डिस्क्रिप्शन क्या है और कौन कौन से मॉडल के अंदर ये यूज़ हुई है, तो मैं आपको बता दूं कि ये लावा का तो हम देख रहे हैं Z61, लावा के भी 3-4 मॉडल और है जिसके अंदर ये यूज़ हुई है। इसके अलावा टेक्नो, MI, ZT, लेनोवो, यानी कि बहुत सारे फ़ोन के अंदर, ZT के अंदर भी है, लेनोवो के भी अंदर है, और रेडमी नोट करके एक मॉडल आता था, रेडमी नोट, उसके अंदर भी ECIC का यूज़ किया गया है। जो मैं आपको 2-3 डायग्राम भी दिखा दूंगा इसके। तो यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे भी लिखा हुआ है FN 5405 है, FN 5415 है, BQ 24158 है। तो ये सब कॉमन है। इसके अंदर दोस्तों ऐसा होता है कि ये आईसी की पिन डिस्क्रिप्शन सेम होने के बावजूद कोई कोई फ़ोन के अंदर एक जगह पे आप दूसरी आईसी डालो तो चल जाती है, लेकिन कोई कोई में नहीं चलती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है FN 5405 लिखा है, या 5415 लिखा है, या 24158 लिखा है, तो ये चल जाएगी। इसमें एक और भी आती है 54157A, ये भी सेम ही आईसी है, सेम डिस्क्रिप्शन है, लेकिन कभी कभी ये आईसी एक की जगह दूसरी चल जाती है, कोई कोई फ़ोन के अंदर सपोर्ट नहीं करती है, तो हमें सेम नंबर की डालनी पड़ती है। लेकिन पिन का डिस्क्रिप्शन और काम करने का तरीका सब आईसी का सेम है। तो हम एक आईसी को समझेंगे या एक आईसी की पिन डिस्क्रिप्शन को समझेंगे तो हमें 4-5 मॉडल जो है इस आईसी के वो हमको सारे समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सबका, जैसे इसमें V बस है तो यहाँ पे लिखा हुआ है A1 A2 V बस है, B1 B2 3 ये PMID है, SW C1 C2 C3 पे है, तो उसके अंदर भी मतलब यही पिन डिस्क्रिप्शन होगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। तो ये आईसी के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि ये आईसी है कितने लेग की है। तो यहाँ पे हम देखते हैं A1 है, A2 है, A4 है, बस A5 नहीं है, यानी कि उसका जो डिजिट है वो 4 तक है, 1 2 3 4, यानी कि डॉट जो आएंगे वैसे आएंगे 1 2 3 और 4 डॉट आएंगे। और ABCD उसका कितना आएगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ A है, B है, C है, D है और E है, F कहीं पे नहीं दिख रहा है, यानी कि उसका जो डिजिट है तो वो डिजिट जो है वो 4 है, लेकिन उसके अल्फ़ाबेट है वो 5 है, यानी कि ऐसे 4 नंबर आएंगे और ऐसे 5 आएंगे बोल्ट, यानी कि 20 पिन की आईसी है, 20 बॉल की आईसी है ये। तो इस आईसी को हम ड्रॉ करते हैं और इसका एक एक पिन का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें आपको मैं 2-3 सरप्राइज देने वाला हूँ कि जिसे आपने नहीं देखा होगा और आपको बहुत देखने का मज़ा आएगा। तो इसको स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरा समझ में आए, और बराबर ध्यान से देखें आप तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतनी सारी पिनें हैं, उसकी कितनी सर्किटें बनती है और ये कितने पेज पे हमें जाना पड़ता है। मैंने अगले वीडियो में आपको बताया था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पेज पे सब हमें पूरा डायग्राम मिल जाए। यहाँ पे ये आईसी तो एक ही पेज पे है, लेकिन इसकी सारी लाइनें जो है वो सब अलग अलग पेज पे जा रही है, यानी हमें अलग अलग पेज पे जाना पड़ेगा। तो आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम कहाँ से कहाँ गए। तो बेसिक फंडा हमारा वही लगेगा। V बस से हमारी लाइन स्टार्ट होगी, पहले हमें OEP सर्किट को क्लियर करना है, उसके बाद हमें रेगुलेटर सर्किट के अंदर एंटर होना है, लेकिन रेगुलेटर सर्किट कंप्लीट नहीं करना है, हमें करंट सेंस सर्किट को कंप्लीट करना है और VBAT तक पहुंचना है। ये हमारा मेन गोल है, यानी मेन जो हमारा रूट है वो वही रहेगा। हर कोई चार्जिंग सेक्शन में चाहे कोई भी मोबाइल हो, हमारा रूट वही रहेगा। फिर कंट्रोलर सर्किट हम उसकी बाद में देखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ये हमारी जो पिन है, ये आईसी है हमारी, ये कहाँ से है। उसके पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये V बस की लाइन आई कहाँ से, क्योंकि दोस्तों जो हमने इससे पहले का जो डायग्राम देखा था, एक नोकिया का सिंपल फ़ोन था जिसके अंदर चार्जिंग सॉकेट जो है वो पीसीबी के अंदर साथ में लगा होता है। उसके बाद 3G 4G फ़ोन आए तो उसमें सर्किट के 2 हिस्से हो गए, यानी कि एक नीचे जो बॉटम कनेक्टर होता है या बॉटम पीसीबी जिसको बोलते हैं या सब पीसीबी भी बोलते हैं। तो ये एक नीचे एक छोटी सी सर्किट होती है जिसके अंदर चार्जिंग है, माइक है, लाउड स्पीकर है, वाइब्रेटर मोटर है और एंटेना का पैड वगैरह है, ऐसी चीज़ें वहाँ पे होती है। और वही एक बेल्ट के द्वारा ऊपर जाती है और मेन बोर्ड के साथ कनेक्ट होती है
और जो उसका कनेक्टर होता है उसे कनेक्टर को बोला जाता है B2B कनेक्टर, यानी कि बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर। क्योंकि इसके अंदर, ये डायग्राम के अंदर बहुत सारे नए वर्ड्स आने वाले हैं, बहुत सारे फुल फॉर्म आने वाले हैं। तो बुक और पेन लेके बैठिएगा और लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको आगे भी ये वर्ड्स आएंगे और आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो आप रेडी रहिएगा। तो हमारा जो सर्किट स्टार्ट होगा वो चार्जिंग कनेक्टर से स्टार्ट होगा। लेकिन ये हालांकि हम डायग्राम देखते हैं तो डायग्राम में जो छोटा हमारा बोर्ड होता है, यानी कि जो सब पीसीबी होती है, उसका डायग्राम कोई कोई फ़ोन में होता है, कोई कोई फ़ोन में नहीं होता है। डायग्राम हमारा मेन पीसीबी के बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर से ही स्टार्ट होगा। तो ये बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर हम पहले ढूंढ लेते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे लगा हुआ है। तो ये आईसी पे तो हम आ गए, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो बोर्ड टू बोर्ड कनेक्टर है, यानी कि B2B कनेक्टर है, वो कहाँ पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम आ गए, ये वाला है J2601। तो ये एक B2B कनेक्टर है जिसके अंदर हमारी वीबस की लाइन यहाँ पे आ रही है, और यही लाइन हमारी मेन बोर्ड के अंदर जा रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा बेल्ट लगता है, और बेल्ट में से जो लाइन आएगी ये इन पिनों पे आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम 17, 18, 19, 20, 21 और 22 इतनी पिनें जो है वो यहाँ पे सॉकेट के अंदर से निकलती है और हमारे मेन बोर्ड के अंदर जाती है। तो ये वी बस को हम टाइप करेंगे तो इसके आगे की सर्किट हमें मिलेगी, लेकिन उसके आगे की सर्किट यहाँ पे नीचे ही है वी बस में, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्ट पॉइंट दिया गया है, जिस टेस्ट पॉइंट का नाम है TP1504। तो ये है इतनी सर्किट यहाँ पे, जो कि B2B कनेक्टर की सर्किट है। और उसके बाजू में जो टेस्ट पॉइंट, यानी कि जो येलो कलर का जो मैंने दिखाया था अगली बार, मैंने आपको बताया था वीडियो में कि एक गोल्ड राउंड किया होता है गोल्डन कलर से, तो उसका टेस्ट पॉइंट होता है, जिसको मैंने आपको बताया था J लिखा था उसमें, लेकिन यहाँ पे TP वर्ड्स का यूज़ हुआ है। ये भी मैंने आपको अगले वीडियो में बता दिया था कि कहीं पे TP लिखा भी होता है, तो अभी ज़्यादातर सर्किटों में TP लिखा होता है। तो हमारी वीबस की लाइन है वो यहाँ सबसे पहले TP में आती है, और TP में से फिर वो आगे जाती है, और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट आते हैं और IC कैसे काम करती है, कैसे उसका पिन का डिस्क्रिप्शन है, वो सारा हम देखेंगे। एक बात और बता दूं कि यहाँ पे चार्जिंग कनेक्टर जो हमारा होता है उसका बेल्ट यहाँ पे लगता है, यहाँ मतलब नीचे के PCB से मेन बोर्ड के अंदर। तो उसके अंदर जो हमारा चार्जिंग सॉकेट होता है उसमें 5 पिनें होती है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, D-, D+ और ID की लाइन। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगले वीडियो में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो हालांकि इस जो मोबाइल की सर्किट है या जो इसमें चार्जिंग सर्किट का यूज़ किया गया है, इसमें DMDP का कोई रोल नहीं है, वो आगे की सर्किट में आएगा, लेकिन ID का रोल है यहाँ पे। तो ID का रोल यहाँ पे क्या है ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे 3 पिनों का यूज़ होगा हमारा। तो हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, एक चार्जिंग सॉकेट ड्रॉ कर लेते हैं और एक B2B कनेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, और TP तक हम अपनी लाइन ले जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि हमारा जो एक मेन चार्जिंग सॉकेट होता है जिसके अंदर एक वीबस है, एक DM है, DP है, एक ID है और एक ग्राउंड है, जहाँ पे हमने DC 5 वोल्टेज इन किया हुआ है, यानी कि हमारा चार्जर हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। वो चार्जिंग में से जो लाइन निकलेगी वो कहाँ जाएगी, एक कनेक्टर पे, यानी कि जिसको हम बोलते हैं B2B कनेक्टर। तो B2B कनेक्टर के अंदर लाइन जाएगी हमारे चार्जिंग सेक्शन से, जो कि एक 34 पिन का है। तो यहाँ पे मैंने पिन बनाई हुई है, 1 से लेकर 17 तक पिन यहाँ पे है, उसके बाद है 18 और ये लास्ट वाली है 34। तो यहाँ पे जो हमने सॉकेट लिया हुआ है यानी कि J2601, ये एक B2B कनेक्टर है, और ये B2B कनेक्टर के 34 पिन है, जिसमें 1 से लेकर 17 तक की पिनें यहाँ पे है और 18 से लेकर 34 तक की पिनें यहाँ पे है। तो ये कनेक्टर हमने देख लिया। अब हम पहले डायग्राम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या आता है इसके अंदर। तो ये हमने कनेक्टर खोल दिया, तो कनेक्टर की हम लाइन देखते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टर के अंदर मैंने आपको जैसे बताया, यहाँ 18 से स्टार्ट हो रहा है, 18, 19, 20, 21 और 22 इतनी पिनें जो है ये हमारी वीबस की लाइन है, और ये वीबस की लाइन आगे चलेगी। यहाँ पे बाजू में भी एक हमें वीबस की लाइन दिख रही है जिसके अंदर एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और एक मैंने आपको जो बताया कि टेस्ट पॉइंट है। तो यानी सबसे पहले यहाँ पे लाइन जाएगी टेस्ट पॉइंट के ऊपर, और फिर वहाँ से जाएगी ये वाले कैपेसिटर के ऊपर, और फिर इसके आगे की लाइन हम देखते हैं। तो पहले हम टेस्ट पॉइंट तक की लाइन बना लेते हैं, उसके बाद हम दूसरी आगे की लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कनेक्टर बना लिया है। अब चार्जिंग सॉकेट में से जो हमारी लाइन आएगी वो बेल्ट के थ्रू आएगी B2B कनेक्टर के ऊपर। तो B2B कनेक्टर के 18, 19, 20, 21 और 22 इतनी पिनें जो है ये हमारी वीबस की लाइनें हैं, और वो जाती है एक TP के अंदर जिसका नंबर है
1504, तो ये एक टीपी है। तो उसके बाद आगे की लाइन कहाँ जाती है वो हम देख लेते हैं। तो ये हमने डायग्राम खोल लिया। तो यहाँ से मैंने जैसे आपको बताया कि ये इसके अंदर से यानी कि सॉकेट के अंदर से B2B कनेक्टर के अंदर से ये लाइन आ रही है टीपी पे, और टीपी के बाद जा रही है यहाँ पे एक वी बस की लाइन करके। यहाँ पे एक कैपेसिटर रखा है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए है, 1 माइक्रोफेराडे का है, और ये बिल्कुल सॉकेट के बगल में रहता है, इसके लिए कि ये प्रोटेक्शन के लिए है। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर रखा है। उसके बाद की लाइन जो है हमारी वो कहाँ देख लेते हैं। अरे सॉरी, वी बस पे हम कॉपी कर लेते हैं। वी बस के हमारी लाइन कहाँ जाती है ये हम देख लेते हैं। ये टीपी पे गए हम, उसके बाद ये पावर आईसी पे आया, ये आ गया हमारा चार्जर सर्किट। तो चार्जर सर्किट की जैसे मैंने आपको बताया कि A1 A2 A4 है, A3 है, यानी A1 A2 A3 A4 है। इस तरह से B1 B2 B3 है और B4 है। फिर C की लाइन में इस तरह है, D की लाइन में इस तरह है, और लास्ट वाला डिजिट है हमारा वो है E। तो E के अंदर E2 है, यहाँ पे E3 है, E4 है और E1 है। तो A से लेके E तक की लाइनें हैं और 1 से लेके 4 तक की लाइनें हैं। तो इतनी लाइनें हमारी आईसी के अंदर है। और ये आईसी के अंदर वी बस के अंदर यहाँ पे A1 A2 पे हमारी लाइन आ रही है। उससे पहले कैपेसिटर रखा हुआ है C1501। तो कुल मिला के 2 कैपेसिटर हुए हमारी लाइन में, एक जो हमने रखा था 2601 और दूसरा वाला ये 1501। तो ये दोनों कैपेसिटर पहले हम अपनी लाइन में लगा देते हैं। तो हम सर्किट के ऊपर वापस आते हैं डायग्राम पे, और यहाँ पे हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं C2601 जो कि B2B कनेक्टर के बगल में था, और दूसरा वाला जो कैपेसिटर लगाया है वो है C1501। तो ये 2 कैपेसिटर के बाद हमारी जो सप्लाई जाएगी वो आईसी के अंदर जाएगी, जो कि है BQ24158। तो ये आईसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि 20 डॉट की आईसी है। तो हम पहले डॉट बना लेते हैं, A1 A2 A3 A4 A5, अरे सॉरी B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 और C4, D1 D2 D3 और D4, E1 E2 E3 और E4। तो ये हो गई हमारी 20 पिन की आईसी, यानी कि 20 बॉल वाली आईसी जो हो गई हमारी, जो BGA टाइप है। तो जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि ये वाली जो आईसी है उसकी सेम डिजाइन वाली 3-4 आईसी और भी है, और जो अलग अलग मॉडल में यूज़ हुई है, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन पहले हम इसका सेक्शन आगे पहले बढ़ा लेते हैं हम। तो यहाँ पे से जो हमारा वी बस का वोल्टेज आया, वो वी बस का वोल्टेज जो है हमारा वो कहाँ पे जा रहा है, A1 A2 A3 पे जा रहा था। फिर से देख लेते हैं हम डायग्राम के अंदर के कहाँ पे जा रहा था ये। तो यहाँ पे ये हमारा डायग्राम है, A1 A2 पे, 2 पे ही आ रहा है, सॉरी। तो वी बस की लाइन है वो A1 A2 पे आ रहा है, और ये वाला कैपेसिटर हम ऑलरेडी बना चुके हैं, यानी कि सीधी लाइन हमारी जाती है A1 A2 पे। तो हम ये लाइन बना लेते हैं पहले A1 A2 पे। तो A1 A2 पे हमने वी बस की लाइन दे दी है, 2 डॉट को कनेक्ट कर दिया। दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा कि यहाँ पे OVP सर्किट कहाँ गई। तो जहाँ पे ये आईसी का यूज़ होता है वहाँ पे OVP सर्किट की ज़रूरत नहीं रहती है, क्योंकि ये आईसी के अंदर ही ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन रखा गया है। तो ये हमारी जो वी बस की सप्लाई है वो इस आईसी के अंदर आती है। इस आईसी के अंदर यहाँ पे एक मॉसफेट लगा होता है, जो मॉसफेट एक प्रोटेक्शन का काम करेगा, यानी कैपेसिटर यहाँ पे लगाए है फिल्ट्रेशन के लिए। बाकी यहाँ पे और कोई ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इसका ये आईसी जो है वो अपना ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन खुद करेगी। यानी यहाँ से जो हम 5 वोल्ट की सप्लाई देंगे वो पूरा का पूरा 5 वोल्ट ये आईसी के अंदर आएगा, और यहाँ से ये इसके अंदर यहाँ पे ये मॉसफेट लगा होगा, जिस मॉसफेट में से एक सप्लाई जाएगी जो कि हमारी आगे की सप्लाई है, जो OVP सर्किट के बाद की सप्लाई है। यानी कि इसके अंदर जो मॉसफेट रखा गया है वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करेगा, और जो हमें आउटपुट में सप्लाई देगा वो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बाद की सप्लाई होगी। तो यहाँ पे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये आईसी के अंदर ऑलरेडी रखा गया है। तो हम डायग्राम में देख लेते हैं कि इसके बाहर की लाइन कहाँ निकलती है। तो हम डायग्राम के अंदर आते हैं। तो इसके बाद जितनी भी आईसियाँ आएगी, यानी कि ये जो स्विचिंग सर्किट जो है हम देख रहे हैं अभी मॉसफेट वाली, उसके अंदर
कोई भी आईसी ले लो आप, कोई भी कंपनी का डायग्राम ले लो जिसके अंदर चार्जिंग आईसी लगी होगी या चार्जिंग की सर्किट बनी होगी, वहाँ वी बस के बिल्कुल बाजू में PMID करके लिखा होगा। और हमारी जो पहली जो सप्लाई निकलेगी वो PMID की निकलेगी, जिसके अंदर एक कैपेसिटर होगा जो 1.7, ज़्यादातर यही वैल्यू का कैपेसिटर होता है। इसमें थोड़ा बहुत वैल्यू अप डाउन हो सकता है, मैंने जहाँ तक देखा है, लेकिन तो 4 पॉइंट से ऊपर का वैल्यू का होता है ये माइक्रोफेराडे का, और 10 माइक्रोफेराडे तक का कैपेसिटर यूज़ होता है ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मोस्टली मैंने जो देखा है वो 4.7 माइक्रोफेराडे का कैपेसिटर यहाँ पे देखा है, जो कि PMID में से लाइन निकलेगी, वो फिल्ट्रेशन करके बताएगी हमें। तो यहाँ पे हमें 5 वोल्टेज मिलेंगे जो कि OVP सर्किट के बाद के वोल्टेज है, यानी कि यहाँ से हमारे 5 वोल्टेज वी बस में से इन हुए। यहाँ पे एक मॉसफेट लगा है, वो मॉसफेट में से वो निकलेगा सप्लाई, वो PMID के लिए। यानी यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि आपका OVP कंप्लीट हो गया, यानी यहाँ पे आप 5 वोल्टेज अगर चेक कर सकते हो, ये वोल्टेज को कोई कम नहीं करेगा, क्योंकि हमने पहले भी बताया था कि OVP सर्किट में वोल्टेज का सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पे कोई वोल्टेज कम ज़्यादा नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको जो वोल्टेज मिलेगा PMID पे, वो 5 वोल्टेज पूरा मिलेगा, और यहाँ पे OVP का काम अंदर हो गया। और उसकी एक लाइन जो निकलती है वो स्विचिंग सप्लाई में निकलती। स्विचिंग सप्लाई के अंदर यहाँ पे 2 मॉसफेट का यूज़ किया गया होता है। मैं आपको बाकायदा इसका डेटा शीट दिखाऊंगा, और इसके अंदर मैं आपको ये पूरा डायग्राम भी दिखा दूंगा कि डेटा शीट को कैसे रीड करना है। जैसे मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था कि मैं आपको डेटा शीट भी रीड करके दिखा दूंगा कि आईसी की डेटा शीट किस तरह से काम करती है। तो यहाँ पे वी बस इन हुआ और PMID हमेशा आउट होगा। ये सर्किट के अंदर हमेशा, ये नहीं, इसके बाद जितनी भी सर्किट आएगी, आप चाहे सैमसंग की ले लो, MI की ले लो, वीवो की ले लो, आईफोन की ले लो, कोई भी मॉडल, मैं आपको अलग अलग मॉडल दिखाऊंगा, सब में वी बस की लाइन इन होगी और PMID सबसे पहला आउटपुट निकलेगा। तो ये डिज़ाइन हमारी हमेशा के लिए याद रख लेना। इसका जो ब्लॉक डायग्राम हमारे दिमाग में बनेगा, वी बस की लाइन इन होगी और फिर निकलेगा हमारा PMID। उसके बाद जो हमारी स्विचिंग सप्लाई निकलेगी, ये सप्लाई होगी हमारी वीबैट वाली सप्लाई, यानी कि रेगुलेटर के बाद की जो सप्लाई है, जो करंट सेंस सर्किट में से होकर वीबैट पे जाएगी, ये स्विचिंग सर्किट होगी। यहाँ पे SW लिखा होगा, या कोई फ़ोन के अंदर यहाँ पे LX लिखा होगा। ये 2 ही नाम अभी तक मैंने देखे हैं, तीसरा कोई नाम मैंने देखा नहीं है, हो सकता है हो, लेकिन जितने डायग्राम मैंने देखे हैं उसमें यहाँ पे जो स्विचिंग वोल्टेज निकलेंगे उसका स्विचिंग या SW नाम लिखा होगा, या तो यहाँ पे LX लिखा होगा। तो ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है, यानी कि रेगुलेटर वोल्टेज जो हमारी निकलती है और करंट सेंस सर्किट में जाती है, ये वो वाली लाइन है। तो अब हम पहले PMID बना लेते हैं, उसके बाद आगे की मैं आपको बताता हूँ कैसी कैसी सप्लाई है। तो यहाँ पे हमारा A1 A2 पे हमारा वी बस एंटर हुआ, फिर वो निकलेगा B1 B2 और B3 पे से, जो कि PMID वोल्टेज होगा, और यहाँ पे हमको 5 वोल्टेज मिलेगा। तो एक चीज़ ये भी हो गई कि यहाँ पे अगर 5 वोल्टेज निकलता है तो हमारी आगे की सर्किट पूरी ओके है। यानी आप सीधा PMID का जो कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये कैपेसिटर पे आप अगर 5 वोल्टेज आपका मिल जाता है तो इसका मतलब कि आपका पूरा सर्किट सही है। या आप ये कैपेसिटर पे चेक कर लो, यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हमारी आईसी डेफिनेटली फॉल्टी है। तो यहाँ पे हमारा ये एक चेकिंग हमारा हो जाता है कि हमारा इनपुट वोल्टेज का अगर कोई गड़बड़ रहा तो वो यहाँ पे पकड़ा जाएगा। यानी यहाँ पे अगर वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है PMID पे, तो डेफिनेटली हमारी आईसी का जो अंदर का मॉसफेट है वो ख़राब हो गया है, जो PMID वोल्टेज बाहर नहीं निकल रहा है। और PMID वोल्टेज अगर बाहर नहीं निकलेगा तो आपकी स्विचिंग सप्लाई भी बाहर नहीं निकलेगी। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखनी है। ये वाली आगे जितनी भी आईसी आएगी, मैंने आपको बता दिया कि आईफोन, सैमसंग, कोई भी मॉडल ले लो आप, सब के अंदर सेम टू सेम आपको यही वाला डिज़ाइन मिलेगा। बस थोड़ा बहुत नाम का डिफरेंस रहेगा, थोड़ी बहुत कंट्रोलिंग सर्किट डिफरेंस रहेगी, क्योंकि कंट्रोलिंग सर्किट जो है वो सैमसंग की, क्वालकॉम की अलग अलग रहती है। लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जो हम आगे जैसे जैसे हम सेक्शन समझते जाएंगे वैसे वैसे हम क्लियर करते जाएंगे। तो फिर से हम चलते हैं डायग्राम के अंदर। तो डायग्राम के अंदर हमने देख लिया कि वी बस की लाइन हमारी एंटर हुई, फिर सबसे पहला हमारा जो टेस्ट पॉइंट बना वो PMID बना। PMID पे हमें 5 वोल्टेज अगर मिल जाते हैं तो हमारा अंदर का सर्किट, यानी कि जो OVP सर्किट है वो हमारा ओके है। और यहाँ पे हमें वोल्टेज मिल गए तो हमारा आगे का लाइन भी पूरा क्लियर है, यानी चार्जिंग से लेके यहाँ तक का पूरा लाइन हमारा कवर हो गया। तो ये एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद की जो हमारी सप्लाई निकलेगी वो स्विचिंग वोल्टेज सप्लाई निकलेगी, यानी कि एक स्विचिंग सप्लाई निकलेगी यहाँ से, जो हम ने देखा यहाँ पे C1, C2 और C3 पे निकल रही है। जो SW का मतलब होता है स्विचिंग। तो यहाँ पे 2 मॉसफेटों के जरिए, जैसे हमने देखा था
मैंने दोस्तों आपको एक ट्रांजिस्टर का वीडियो बताया था। ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने दो ट्रांजिस्टरों को मिक्स करके एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली साइकिल बनाई थी, यानी कि हमने उसमें एम्पियर लेवल बढ़ाया था, मैंने आपको बताया था। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे दो मॉसफेट लगे होते हैं और उसको एक ऑसिलेटर सप्लाई के द्वारा उसमें स्विचिंग कराई जाती है, यानी लॉजिक लो और लॉजिक हाई के द्वारा, और उस तरह से यहाँ पे हाई एम्पियर की एक सर्किट बनाई जाती है। तो यहाँ पे क्योंकि इसके बाद के जो मोबाइल हमारा है वो फास्ट चार्जिंग वाला है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, यानी 5 वोल्टेज जो हम देते हैं इनपुट में वो 5 वोल्टेज इनपुट हो रहा है और आउटपुट में 4.2 वोल्टेज ये हमारा जो मैक्सिमम वोल्टेज है उतना ही निकलेगा, लेकिन इसका एम्पियर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज निकलेंगे वो एक साइकिल के रूप में निकलेंगे। मैंने आपको बताया था, आप ट्रांजिस्टर का वीडियो एक बार अगर आपने नहीं देखा है या आपके ध्यान में नहीं है तो एक बार ट्रांजिस्टर का वीडियो देख लेना, उसमें स्विचिंग सप्लाई मैंने बताई है कि स्विचिंग सप्लाई किस तरह से ट्रांजिस्टर से बनती है, सेम उसी तरह से, लेकिन ट्रांजिस्टर की जगह पे उसमें वहाँ पे मॉसफेट यूज होता है, बाकी सेम टू सेम सप्लाई है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो सप्लाई बनेगी वो स्विचिंग वोल्टेज की सप्लाई बनेगी, और स्विचिंग वोल्टेज जो होते हैं वो मैंने आपको बताया था कि वो साइकिल के अंदर होते हैं, यानी कि ऐसे अप डाउन वाली। तो ऐसी अप डाउन वाली जो साइकिलें होती है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे हमेशा एक बक कॉइल लगी होती है, इसको बोला जाता है बक कॉइल। मैंने आपको बताया था इंडक्टर के सेक्शन के अंदर कि एक होता है बूस्टर कॉइल और एक दूसरा होता है बक कॉइल। जो बूस्टर कॉइल का काम होता है वोल्टेज बढ़ाने का और बक कॉइल का काम होता है एम्पियर बढ़ाने का। तो यहाँ पे हमें जो सप्लाई मिलेगी वो हाई एम्पियर की सप्लाई मिलेगी, यानी कि यहाँ पे एम्पियर लेवल ज़्यादा होगा हमारा। तो इस सप्लाई को यहाँ पे जो स्विचिंग सप्लाई निकलेगी हमें, हालांकि उसको मल्टीमीटर से चेक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ओसिलोस्कोप से आप इसको यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे 1 मेगाहर्ट्ज से लेके 3 मेगाहर्ट्ज के साइकिल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ओसिलोस्कोप में इसको आप मेजर कर सकते हो। आपके जो मल्टीमीटर होता है उसके अंदर आपको ये सप्लाई डीसी दिखाएगी, क्योंकि उसमें हम हर्ट्ज को नहीं स्केल कर सकते हैं तो उसमें नहीं दिखाएगा। लेकिन जितनी भी स्विचिंग सर्किट है और जितनी भी आईसी इसके बाद हम जितने सेक्शन देखेंगे उस सब के अंदर स्विचिंग सप्लाई हमेशा एक बक कॉइल के अंदर जाती होगी। इसको बोला जाता है बक कॉइल, जो कि एक एम्पियर बढ़ाने का काम करेगा। और दूसरा काम क्या करेगा, मैंने आपको इंडक्टर के वीडियो के अंदर बताया था कि इंडक्टर के अंदर से जब कोई एसी सप्लाई को पास किया जाता है तो सिर्फ वो डीसी सप्लाई को बाहर निकालता है, एसी के पल्स को वो अपने अंदर खत्म कर लेता है। तो यहाँ पे एक यहाँ पे 1 माइक्रो हेनरी की कॉइल यूज़ की गई है, यानी जिसकी हेनरी बहुत ज़्यादा होती है, और ये एक बड़ी कॉइल होती है जो यहाँ पे एसी पल्स को ख़त्म कर लेगी, सिर्फ और सिर्फ डीसी वोल्टेज को हमारे बैटरी तक पहुँचाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी सर्किट बनेगी उसमें करंट सेंस रजिस्टर आएगा और उसके बाद बैटरी तक जाएगी। तो ये हमारी सप्लाई जो हम निकलेगी वो स्विचिंग वोल्टेज में निकलेगी, और जिसको हम ऑसिलोस्कोप से चेक कर सकते हैं। मोबाइल से तो हमें सिर्फ यहाँ पे मल्टीमीटर से तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे तो हमें सिर्फ वोल्टेज ही दिखाई देंगे। तो पहले हम ये सप्लाई बना लेते हैं। तो ये हमारी सप्लाई निकली थी, सॉरी, इसको सप्लाई हम पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे C1, C2 और C3 पे हमने लगा दिया। उसके बाद हमने लगा दिया स्विचिंग का हमारा लाइन निकला, और इसके बाद हमने लगा दिया एक बक कॉइल। अब इसके आगे की लाइन क्या है हम देख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे C1, C2, C3 में से एक लाइन निकली, ये बक कॉइल में गई, लेकिन उसके पहले बिल्कुल यहाँ पे एक कैपेसिटर रखा गया है, और जिसकी कैपेसिटर रख के वही लाइन A3 नंबर पे दिया गया है जिसमें लिखा हुआ है बूट। इसके बाद एक और आपको बता देता हूँ, इसके बाद जितनी भी सर्किटें हम देखेंगे यहाँ पे ये कैपेसिटर का रोल बहुत है, और ये कैपेसिटर क्या क्या काम लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक बूट कैपेसिटर है जो कि बूट स्ट्रैप कैपेसिटर जिसको बोला जाता है। यहाँ पे आप स्विचिंग वोल्टेज को स्कैन कर सकते हैं। हालांकि ये सर्किट के अंदर, यानी कि ये आईसी के अंदर ये एनसी है, यानी कि नो कनेक्शन है, यहाँ पे आपको कोई कंपोनेंट मिलेगा नहीं। लेकिन इसके बाद जितनी भी सर्किटें हम देखेंगे तो ये वाला जो बूट कैपेसिटर जो रहेगा, इस बूट कैपेसिटर पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे, यानी कि इसके एक पॉइंट पे आपको ये वाले पॉइंट पे आपको 3 से लेके 4 वोल्टेज या 5 वोल्टेज तक के वोल्टेज दिखाई देंगे, 3, 3.5, 4, 4.5 वोल्टेज। और उसकी दूसरी साइड पे, यानी वो ये कैपेसिटर जो ऐसा रहेगा कि जिसके अंदर उसका कोई सिरा ग्राउंड नहीं होता है, ये दोनों के दोनों सिरे पॉजिटिव पे रहते हैं, और ये थोड़ा बड़ी साइज का कैपेसिटर होता है।
तो ये कैपेसिटर के ऊपर कोई कोई में छोटे कैपेसिटर भी यूज़ होते हैं हालांकि बूट में, लेकिन एक बिल्कुल बूस्टर कॉयल के बिल्कुल बगल में, सॉरी बक कॉयल के बगल में ये एक कैपेसिटर लगा होता है, जिसके एक साइड पे 3 से लेके 4 4.5 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे, और दूसरी साइड पे उस पर आप 7 8 से लेके 9 वोल्टेज तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी यहाँ पे जितने मिलेंगे उसका बिल्कुल डबल। अगर यहाँ पे आपको 3 या 4 वोल्टेज दिखने को मिले तो यहाँ पे 7 से 8 वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये इस आईसी का टेस्ट पॉइंट है। अगर यहाँ पे आपको स्विचिंग वोल्टेज कंप्लीट आ गया तो आपका आईसी पूरा ओके है, तो ही स्विचिंग वोल्टेज यहाँ पे निकलेगा। तो फिर यहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा वो आपके आउटपुट सर्किट में होगा। तो ये एक फॉल्ट भी आप समझ लो कि जहाँ भी चार्जिंग आईसी लगी, और ये नहीं आपके फ़ोन के अंदर 8952 लगी है, या फिर समझ लीजिए कि दूसरी कोई आईसी लगी है, कोई सैमसंग का फ़ोन है या कोई आईफोन का फ़ोन, कोई भी फ़ोन ले लो आप, कोई भी चार्जिंग स्विचिंग सर्किट ले लो, उसमें यहाँ पे ये बूट कैपेसिटर होगा और होगा ही। इसके बाद वाली जितनी भी सर्किट है उसके अंदर। और ये बूस्ट कैपेसिटर में मैं आपको दूसरी बार बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे आपको एक साइड पे आपको 3 से 4 वोल्टेज या 4.5 वोल्टेज देखने को मिलेंगे, दूसरी साइड में आपको 7 8 के आसपास वोल्टेज, यानी यहाँ से यहाँ बिल्कुल डबल वोल्टेज आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर ये वोल्टेज आपके दोनों साइड आपको सही दिख गए तो इसका मतलब कि आपकी आईसी का स्विचिंग सर्किट पूरा काम कर रहा है, क्योंकि आपका रेगुलेशन सब होगा जब भी ये वोल्टेज निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। तो ये सीधा टेस्ट पॉइंट हो गया। एक आपका हो गया पीएमआईडी, आपका इनपुट ओके है। दूसरा हो गया ये बूट कैपेसिटर, अगर बूट कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज मिल गया तो आपका स्विचिंग सर्किट भी ओके है। तो ये टेस्ट पॉइंट है। ऐसे टेस्ट पॉइंट मैं आपको पावर सप्लाई में दिखाऊंगा ना कि 1.5 मोबाइल आपको खेल लगेगा। आप 1.5 मोबाइल को ऐसे रिपेयर करोगे कि आप लोग आपको देखते रह जाएंगे। इतने टेस्ट पॉइंट ईजी है कि आप खाली उस सर्किट को आपको समझना होता है। तो ये एक चीज़ होती है। तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ चलो, और आज का वीडियो फिर मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा 2 या 3 पार्ट में बनेगा, पता नहीं कितना बनेगा, मुझे मालूम नहीं है। तो एक चीज़ आपको जाते जाते एक सरप्राइज़ दे देता हूँ, और फिर बाकी के आगे की सरप्राइज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको खाली दिखा देता हूँ, उसकी डेटा शीट। तो यहाँ पे ये आईसी मैंने ले ली, इसका ये डेटा शीट है, जो कि मैंने जो आपको बताया F1 5401, 5402, 5403, 5404, FN 5405, ये सब के अंदर ये कॉमन है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि BQ सीरीज़ की भी आईसी में सेम डेटा शीट आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ V बस की लाइन इन हो रही है, ये PMID है, ये हमारा स्विचिंग वोल्टेज है, सारी की सारी पिन की डिस्क्रिप्शन आप देख लो, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको चाहिए तो इसका मैं दे दूँगा आपको ग्रुप के अंदर, जो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप में है, उसको मैं जो भी है वो सप्लाई में मैं मदद करूंगा उनकी, कि उनको कुछ डायग्राम वगैरह की ज़रूरत हो तो भी। मैं अभी टेलीग्राम चैनल पे काम कर रहा हूँ मैं, तो मेरा टेलीग्राम चैनल बनेगा जिसमें मैं सारे डायग्राम डालने वाला हूँ, सारे मीन्स के जो फ्री में मिलते हैं, और जितना मैंने कलेक्शन आज तक किया है वो सारे मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपको मिल जाएगा। और इसमें ऐसी डेटा शीटें भी मैं अलग अलग डालने वाला हूँ जो आपको मिलती रहेगी, और आपके पास भी हो तो आप भी मुझे दे सकते हो, मैं डालूंगा उसके अंदर, जो हम लोगों को आगे चल के काम में आएगी। और हम इसी तरह एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पे एक इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया है, और इसके बाद हम नीचे देखते हैं तो ये है इसका मेन डायग्राम। तो ये आईसी है जिसके अंदर V बस यहाँ से इन हुआ है, वो एक मॉस्फेट के अंदर हुआ है, देख लीजिए सर, यहाँ पे ही है ये मॉस्फेट, और यहाँ से ये लाइन निकलती है PMID के अंदर। तो ये PMID पे आप अगर चेक कर लोगे, यहाँ वोल्टेज मिल गया तो आपका मॉस्फेट सही है। ये OVP मॉस्फेट है, जिसको चार्जिंग पंप भी बोला जाता है, चार्जर पंप। तो ये एक चार्जर पंप का काम करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका V बस इन होगा, आपका PMID पे आउटपुट निकलेगा। इसके अलावा उसी में से एक लाइन जाएगी जो कि 2 मॉस्फेट के अंदर जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 मॉस्फेट बनाए हुए हैं, 2 मॉस्फेट के बीच में से स्विचिंग सप्लाई निकलेगी, और एक यहाँ पे बक कॉयल लगाई हुई है, और ये बक कॉयल में से निकलेगी, करंट सेंस में जाएगी, और फिर ये जाएगी हमारी कहाँ पे, बैटरी पे। तो ये इतना सिस्टम है। इसमें और भी चीज़ें हैं आईसी की डेटा शीट में, मैं लेकिन धीरे धीरे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। तो ये इसका पिन डिस्क्रिप्शन देख लो, जैसे हमने बनाया वैसे ये A1 A2 A3 A4 से लेके E1 E2 E3 E4। तो ये इसका ऊपर से आप अगर देखोगे तो इसका ये लुक आएगा, और अगर आपका बॉल आप उसको उल्टा कर दोगे तो ये A1 इस साइड चला जाएगा, ये इसका बॉटम व्यू है और ये टॉप व्यू है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होती है। इसके अलावा यहाँ पे पिन डेफिनेशन भी लिखा हुआ है। तो चार्जर इनपुट वोल्टेज जो है ये है V बस, और ये सब चीज़ें आप इसके फुल फॉर्म भी सब इसके अंदर मिल जाएंगे। सॉरी मैंने आपको कुछ फुल फॉर्म नहीं बताए, तो मैं आपको बता देता हूँ कि
कि अब तक जितने हमने समझे हैं उसमें कितने कितने फुल फॉर्म है वो हम समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। वी बस का तो सबको मालूम ही है कि वी बस जो हमारी चार्जर सप्लाई है उसका वोल्टेज है। PMID का मतलब होता है पावर मॉड्यूलर इंटरफेस डिटेक्शन, ये इसका पूरा नाम है। या इसको PMID को बोल सकते हैं पावर मॉड्यूलर आइडेंटिटी, या ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो इसका नाम मैंने पढ़ा है, जो देखा है, ज़्यादातर हम लोग डेटा शीट पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसका नाम होता है पावर मॉड्यूलर इंटरफेस डिटेक्शन। यानी कि पावर मॉड्यूलर यानी कि पावर आईसी, एक तरह की ये पावर आईसी है जहाँ पे ये वोल्टेज इन होता है और उसका इंटरफेस यहाँ पे डिटेक्ट होता है। यानी कि आपका जो इनपुट है उसको डिटेक्ट करने के लिए ये पिन दी गई है, तो इसको हम पावर मॉड्यूलर इंटरफेस डिटेक्शन बोल सकते हैं, या OVP बाद की सर्किट भी बोल सकते हैं। यानी क्योंकि एक OVP का काम भी यहाँ पे होता है। और SW का मतलब होता है स्विचिंग, और LX भी इसी में नाम जुड़ा होगा, किसी कोई फ़ोन के अंदर LX लिखा होगा, बाकी ज़्यादातर फ़ोन के अंदर स्विचिंग लिखा होता है। और बूट कैपेसिटर, तो बूट कैपेसिटर ही नाम है उसका, कोई और नाम उसका कोई उसका डेफिनेशन नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे जो स्मॉल है जिसके हम फुल फॉर्म देखेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल ये वीडियो मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, और आगे हम देखेंगे उसके अंदर कि और हमारी जो पिने हैं उसका काम क्या क्या है और कैसे कैसे ये काम करता है। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियो के अंदर। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।